नमस्कार। आज बात करेंगे बिहार चुनाव के बाद सामने आ रही एक ऐसी सच्चाई की जो सच में चौंकाने वाली है। ये कहानी है एक वोट की कीमत की और उसके बाद शुरू हुई वसूली की। चुनाव के टाइम पे तो कहा गया था, अरे ये तो आपके हक का पैसा है। लेकिन अब चुनाव खत्म और फोन की घंटी बज रही है और दूसरी तरफ से आवाज क्या आ रही है, जो 10,000 रुपए दिए थे वो वापस करो। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि पैसा दिया ही क्यों गया, वो तो एक अलग ही बहस है। असली सवाल जो चौंकाता है वो ये है कि अब इसे वापस क्यों मांगा जा रहा है। यही वो पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये पैसा आखिर था क्या। क्या ये वाकई लोगों का हक था जैसा कि उन्हें बताया गया, या फिर ये वोट खरीदने के लिए दी गई एक सीधी साधी रिश्वत थी। और सुनिए, ये कोई एक दो जगह की बात नहीं है। ये बिहार के कई इलाकों से सामने आ रही एक सच्ची कहानी है। चुनाव के ठीक बाद की एक ऐसी हकीकत जो हमारे पूरे सिस्टम पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। और हाँ, एक बात मैं शुरू में ही साफ कर देना चाहता हूं। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये उस सिस्टम की कमी के खिलाफ है जो ऐसी घटनाओं को होने का मौका देती है। हमारा मकसद सिर्फ सच्चाई को बिना किसी पक्षपात के सामने रखना है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उस वक्त में जब माहौल उम्मीदों और वादों से भरा हुआ था, यानी चुनाव के ठीक पहले। देखिए, चुनाव के दौरान का माहौल तो बिल्कुल अलग होता है ना। गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में लोग आते हैं, बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, उम्मीदें दिखाई जाती हैं। सच में एक त्योहार जैसा माहौल बन जाता है। और इसी माहौल के बीच कुछ जगहों पर लोगों को पैसे भी बांटे जाते हैं। कहीं पर 2,000, कहीं 5,000 और कई जगहों पर तो ये रकम 10,000 रुपये तक पहुंच जाती है। और उस वक्त जानते हैं ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? यही कि चलो चुनाव है, सब चलता है, या एक बार फायदा मिल रहा है तो ले ही लेते हैं। इसे बस एक बार का फायदा समझा जाता है, ये सोचकर कि इसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। लेकिन असली कहानी तो चुनाव खत्म होने के बाद शुरू होती है, जब वादा वसूली में बदल जाता है और उम्मीद दबाव में। जरा चुनाव के इन दो चेहरों को देखिए। एक तरफ चुनाव के दौरान की बातें, उम्मीदें और ये कहना कि ये तो आपका हक का पैसा है, और फिर दूसरी तरफ चुनाव के बाद की हकीकत, मांगे और पैसा वापस करो का दबाव। जो कल तक वादा था आज वो वसूली बन गया है। कितना बड़ा फर्क है ना। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये वही लोग हैं जो पैसे देकर गए थे और अब वही लोग वापस आ रहे हैं। लेकिन इस बार उनका इरादा बिल्कुल अलग है। वो पैसे वापस लेने आए हैं। अब सोचिए उस आम आदमी के बारे में जो इस पूरी सिचुएशन के बीच में फंस गया है। उसके मन में क्या चल रहा होगा? चलिए उसके सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल जो मन में आता है, क्या वो पैसा रिश्वत था? अगर हां, तो ये तो एक जुर्म था। और अगर मान भी लें कि वो रिश्वत थी, तो उसे वापस क्यों मांगा जा रहा है? भाई, रिश्वत तो कभी वापस नहीं ली जाती। अच्छा, चलिए इसे मदद मान लेते हैं। तो फिर अब इसका हिसाब किताब क्यों हो रहा है? मदद का हिसाब कौन मांगता है भला? और आखिर में सबसे चुभने वाला सवाल, अगर लौटाना ही था तो दिया क्यों था? और अगर ये कोई गलती थी तो सजा सिर्फ मुझे क्यों मिल रही है? इसमें मेरी क्या गलती है? तो देखिए, ये घटना सिर्फ कुछ लोगों की परेशानी तक सीमित नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के जो मूल सिद्धांत हैं, उन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। 10,000 रुपए, ये वो रकम है जो इस पूरे झगड़े की जड़ है। एक तरफ ये रकम है और दूसरी तरफ है लोकतंत्र का सबसे बड़ा उसूल, बिना किसी डर या लालच के अपनी मर्जी से वोट देने का अधिकार। अब सवाल ये उठता है कि जब एक वोट की कीमत 10,000 रुपये लगा दी जाती है, तो क्या यह आज़ादी बचती है? पैसे वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मतलब सीधे सीधे धमकी नहीं दी जा रही, लेकिन इशारे बहुत साफ हैं। कभी कहा जा रहा है कि देखो ऊपर से प्रेशर है, तो कभी ये कि पैसे लौटा देने में ही समझदारी है, और यहां तक कि अगर नहीं लौटाए तो परेशानी हो सकती है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। ये हमारे वोट की कीमत और हमारी आवाज के अधिकार का मामला है। असल मुद्दा ये है कि ये सिर्फ 10,000 रुपए की बात नहीं है। ये उस सोच की बात है जहां वोट को एक सौदा बना दिया गया है, एक लेन देन की चीज। और
ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही खतरनाक मिसाल है। तो आज की ये पूरी बातचीत इसी एक सवाल पर आकर खत्म होती है कि अगर आज वोट बिकेगा तो क्या कल हमारा भविष्य भी बिक जाएगा?